अभी तक आप लोगों ने वैद्युत विभव में किसी बिंदु आवेश के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव कितना होगा इसका व्यंजक प्राप्त किया। जो आपने पढ़ा है कि कृत कार्य के एकांत परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम लाएंगे, उस पर कार्य करेंगे तो उस पर एक ऊर्जा भी संचित हो जाएगी और उस ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा में आप कह सकते हो कि किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के निकट लाने में जितना भी कार्य किया जाता है वो कार्य उस पर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश था Q1 और इसके निकट हम एक दूसरा आवेश Q2 लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अनंत से। इसको लाते हैं अनंत से यहाँ तक, सपोज यहाँ तक लाते हैं। यहाँ पे जब लाते हैं तो यहाँ तक की दूरी जो है वो R है। सपोज यहाँ से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये O पे रखा था पहले और इस Q2 को अनंत से हम बिंदु P तक लाते हैं। दोनों के बीच की दूरी R है। तब इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह होता है U और ये हमेशा कार्य के बराबर होती है और कार्य को हम W चिन्ह देते हैं। तो ये चूंकि दोनों की स्थितियां विपरीत चिन्ह से रहती है, अगर हम निकाय पे कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो कार्य तो होगा ऋणात्मक, ऊर्जा धनात्मक, इसलिए चिन्ह विपरीत रहेंगे। अब W बराबर तुमने पढ़ा है पिछले उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q गुणा Q0 पढ़ा था बटे R। ये पिछले विभव वाले सूत्र पढ़ा है। तो अब Q के स्थान पर तो Q1 हो गया और Q0 के स्थान पर Q2 हो गया। तो इसलिए U बराबर हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे R। ये सूत्र, इसी को आप लोग चाहें तो इसको R में 1-2 लगा के लिख सकते हैं। अगर दिशा की बात करेंगे तो 1-2 लगा कर भी लिख सकते हैं इसको। इसका मात्रक जूली रहेगा। अब बात आती है कि इसमें बहुत से आवेश एक साथ रखे हों, कई आवेश एक साथ रखे हों, तब क्या होगा? मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इनके बीच की ये अपनी दूरियां हैं। मान लेते हैं ये दूरी R12 है, ये दूरी R23 है, ये दूरी R13 है। तब इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये हम इनकी इंडिविजुअल एक एक की ऊर्जा निकालें, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इन सबको जोड़ दें। तो इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग बना सकते हैं आप, स्थितिज ऊर्जा के लिए अध्यारोपण सिद्धांत। इसका सिद्धांत का सीधा मतलब है कि टोटल जो स्थितिज ऊर्जा है वो पूरे निकाय में जितने भी आवेश सम्मिलित हुए हैं उनमें दो दो निकायों के बीच जो ऊर्जा होगी उन सब के जोड़ के बराबर होती है। चाहो कि इसे इस तरह लिख सकते हो, सिग्मा U I J, ये पहचान लिखी जा सकती है। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं U12 प्लस U13 प्लस U23, इस तरह से लिखा जा सकता है। और बेहतर लिखना का एक तरीका ये भी है, U12 U23 और U31, इस तरह लिख लो। अब इनके मान हम ऊपर वाले सूत्र से निकाल करके यहाँ रख ले तो हमको टोटल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है इस तरह से।
अब अगले चरण पर बात करते हैं कि अगर हम किसी आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में, एक सामान्य वैद्युत क्षेत्र की कल्पना कर लें कि ये E है हमारे पास और इसमें हमने एक आवेश तो हम Q आवेश को A से B तक ले गए, A बिंदु से B बिंदु तक ले गए। Q आवेश को ले जाते तो कार्य होगा या सीमा तक जाने में? जब कार्य होगा तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो ऊर्जा की वृद्धि किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। इसलिए हेडिंग बना लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश की गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अब कल्पना कर ली कि हमने Q आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में A से B तक ले गए, जहां A बिंदु का विभव ये था और इस बिंदु का विभव B बिंदु का विभव B भी था। तो कितनी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन डेल के जो है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, चूंकि जो विभवांतर है ये W बटे आवेश, Q आवेश ले गए तो Q के बराबर होगा। तो W बराबर हो जाएगा Q गुणा B माइनस बी ए। इस B माइनस बी ए को आप चाहें तो डेल B लिख सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि डेल Q बराबर Q इंटू डेल B। अब चूंकि जो डेल K है ना, इसको ही हम लिखते हैं K फाइनल माइनस K इनिशियल, तो फिर इसको बराबर लिख सकते हैं Q डेल V। मात्रक हमारा जूल रहता है। अब इसमें अगर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य है तो फाइनल गतिज ऊर्जा हमारी Q डेल V के बराबर हो जाएगी। इससे हम सीधे ऊर्जा निकाल सकते हैं। कई सवाल आते हैं जिनमें कहा जाता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इतने विभवांतर के अंतर्गत गतिमान है, उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? ये सवाल यहाँ लग जाते हैं इस विधि से। अब बात आती है, कई बार इसी पर आधारित आप लोगों से एक मात्रक आता है ऊर्जा का, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो देखिए यहीं से परिभाषा समझ में आ जाती है कि आवेश को इसने विभवांतर पर, Q आवेश को B विभवांतर पर हमने स्थानांतरित किया तो उसकी ऊर्जा जो है वो Q गुणा डेल V हो गई। हमने Q जो आवेश था उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन को ले लिया और विभवांतर वोल्ट में ले लिया, तब मात्रक किसका बनेगा? इस ऊर्जा का ही तो बनेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अब परिभाषा क्या कहेगी? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी लिखते हैं। इसका मतलब सीधा हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है यहाँ QV, डेल के बराबर QV। Q तो इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 E गुणा विभवांतर हो गया 1 V, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने से मिलने वाली ऊर्जा को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और 1 B मान है वोल्ट, वोल्ट को कहते हैं जूल बटे कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाता है और ये मान आ जाता है 1.6 गुणा 10⁻19 जूल
किसका मान आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ जाता है। इस तरह से